सुप्रभात। मन की परम साधना। मन की परम साधना। मन हृदय में स्थित है। मन का केंद्र स्थल हृदयाकाश है। वक्ष के नीचे और उदर के ऊपर जो अवकाश है उसे हृदयाकाश कहते हैं। मन इस तत्व एक व्यापक तत्व है जो सब में सर्वत्र एक रस व्यापा हुआ है। तो मानव शरीर में उसका केंद्र स्थल हृदयाकाश है। मस्तिष्क के परिष्कार, पवित्र विचार, अनन्य चिंतन, स्थित प्रज्ञता, मस्तिष्क की शीतलता से मन के संकल्पों को पर्याप्त परिपक्व और परिष्कार होता है। तो मन का कार्य संकल्प विकल्प है। सिवा सुषुप्ति और समाधि की अवस्था के मन सदा ही संकल्प विकल्प करता रहता है। सुषुप्त की अवस्था में भी मन संकल्प शून्य नहीं होता है। सुषुप्ति अवस्था में मन और मन के संकल्प सुषुप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार समाधि की अवस्था में भी मन संकल्प शून्य नहीं होता। तो समाधि की अवस्था में मन और मन के संकल्प निश्चेष्ट अथवा निर्गत हो जाते हैं। सुषुप्ति अथवा समाधि की समाप्ति पर मन और मन के संकल्प जागृत और गतिमान हो जाते हैं। अब मन को शिव संकल्प बनाना मन की परम साधना है। चिंतन और संकल्प का परस्पर अटूट संबंध है। संकल्प के अनुसार ही सदा चिंतन होता है। संकल्प का शोधन करके मन को शिव संकल्प बनाना साधक के लिए परम आवश्यक है। तो मन को शिव संकल्प बनाने के लिए प्रथम उपाय है कि मन के संकल्पों का सतर्कता के साथ निरीक्षण करते रहना। जब मन में अशिव संकल्प आए तो उन्हें सद्य बाहर निकाल दीजिए। अशिव संकल्प के मन में प्रवेश करते ही उससे वेद के शब्दों में कहिए कि परोपय ही मनुष्य पाप है। मन के अशिव संकल्प परे चलेगा और आप देखेंगे कि वह बाहर निकल जाएगा। वेद की सूक्ति को आप कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि मन की दूसरी साधना है मन की चंचलता को हटाकर मन को स्थिर करना। अब मन की चंचलता के मुख्य कारण है संशय, भय, उद्विग्नता, बेचैनी, निराशा, घबराहट और जल्दबाजी। तो संशय वृत्ति को हटाने के लिए अपने अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न कीजिए। भ्रम और भ्रांति से भी संशय उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक वस्तु और विषय का यथार्थ ज्ञान संपादन करने से संशय वृत्ति का निर्मूलन होता है। साहस के अवलंब से निर्भयता का अभ्यास हो जाता है। सहनशीलता और धैर्य के अभ्यास से उद्विग्नता का स्वभाव जाता रहता है। विफलता पर विफलता होने पर भी आशापूर्ण मन से पुनः पुनः साधना करते रहने से निराशा की वृत्ति का क्षय होता है। तो किसी भी अवस्था परिस्थिति में अपना होश आवास बनाए रखने का अभ्यास कीजिए। इससे घबराहट की आदत जाती रहेगी। धन्यवाद।